कंपटीशन जबरदस्त होता है तो हमेशा फायदा कस्टमर का होता है। ये बेस वेरिएंट इस बात को पूरी तरीके से प्रूव करता है। नेक्सॉन अभी तक एक ऐसी गाड़ी थी जो इस सेगमेंट में पूरी तरीके से अपना दबदबा बनाकर बैठी थी, लेकिन जैसे ही महिंद्रा की 3XO आई, नेक्सॉन के ऊपर वो इतने बड़े डिस्काउंट मिलना शुरू हो गए जो आज तक नेक्सॉन जब से लॉन्च हुई थी कभी नहीं मिले। जो आप सामने देख रहे हैं ये है महिंद्रा एक्सयूवी 3XO का बेस वेरिएंट यानी कि MX1। इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस है 7,49,000 रुपए और ऑन रोड ये गाड़ी आपको लगभग 8,40,000 रुपए के आसपास तक पड़ती है। मैंने जब इस गाड़ी का फर्स्ट वीडियो शूट किया था तो मैंने उसमें एक चीज मेंशन की थी कि ये गाड़ी आपको कब मिलेगी ये तो नहीं पता, लेकिन जिसको मिलेगी उसका दिल खुश कर देगी, इस बात की पूरी गारंटी है। वो चीज 100% सच है। रीजन, जिस प्राइस टैग में महिंद्रा आपको ये बेस वेरिएंट ऑफर कर रहा है, जिस हिसाब की सेफ्टी आपको यहां पर मिल रही है, जिस हिसाब के कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स आपको यहां पर मिल रहे हैं, जितना प्रैक्टिकल ये गाड़ी का बेस वेरिएंट है, कोई भी बेस वेरिएंट इसके सामने नहीं टिकेगा। चाहे आप फ्रोंक्स की बात करिए, आप नेक्सॉन की बात करिए, आप ब्रेजा की बात करिए, आप सोनेट की बात करिए, आप वेन्यू की बात करिए, किसी की भी बात करिए। बस हाँ, आपको इस गाड़ी के डिजाइन एलिमेंट आराम से पसंद आ जाने चाहिए, क्योंकि जब से 3XO आई है मैक्सिमम लोगों को एक शिकायत है कि इस गाड़ी के डिजाइन एलिमेंट्स, आउटर लुक उन्हें पसंद नहीं आ रहे। अगर आपको गाड़ी देखने में अच्छी लगती है तो सेगमेंट में अब आपके पास इससे ज्यादा बेहतर ऑप्शन नहीं है। सेगमेंट का सबसे शानदार और सबसे पावरफुल इंजन आपको इसमें मिलता है। ये बेस वेरिएंट है तो आपको यहां पर केवल एक ही इंजन ऑप्शन मिलेगा, 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज MPFI पेट्रोल। ये इंजन 200 Nm तक का टॉर्क और 110 bhp के आसपास की पावर जनरेट करता है। सेगमेंट में सबसे ज्यादा यहां पर आपको व्हील बेस मिलेगा। गाड़ी का बूट स्पेस पहले से इंप्रूव हो चुका है, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड हैं और बेस वेरिएंट में आपको 3 कलर ऑप्शन मिलेंगे, व्हाइट, ब्लैक और ग्रे। व्हाइट आपके सामने खड़ा है, ब्लैक की हमने पहले वीडियो शूट की थी और ग्रे आप यहां अपने सामने देख सकते हैं। कुछ इस तरीके का ग्रे कलर है जो आपको बेस वेरिएंट में मिलता है। तो 1 बाय 1 हम हर चीज की डिटेल से बात करने वाले हैं कि आपको यहां क्या कुछ मिलता है। सबसे पहली चीज, इस गाड़ी के हेडलैम्प्स। सामने अगर आप देखेंगे तो इस बेस वेरिएंट में भी आपको एग्जैक्टली सेम उसी तरीके के हेडलैम्प्स और DRLs दिए हैं जैसे आपको इसके अपर वेरिएंट्स में मिलेंगे। LED बेस्ड टर्न इंडिकेटर है। प्रोजेक्टर में हेडलैम्प आपको यहां पर मिलेगा जो कि हाइलोजन बेस है। ऊपर वाले वेरिएंट्स में डेफिनेटली LED आएगा, लेकिन यहाँ हाइलोजन है लेकिन प्रोजेक्टर है। लो बीम, हाई बीम दोनों के लिए सेम। यहाँ थोड़ा थोड़ा डायमंड मैश पैटर्न आपको देखने के लिए मिलेगा। नीचे अगर आप ग्रिल चेकआउट करेंगे वो काफी सुंदर दिखाई देती है। एक स्केट प्लेट आपको नीचे पतली सी मिलती है जिसके ऊपर भी हल्का फुल्का डायमंड मैश पैटर्न है और सामने की ग्रिल पूरी तरीके से आपको ग्लॉसी फिनिश के साथ मिलती है। वर्टिकल क्रोम के बार्स का इस्तेमाल किया करा है और महिंद्रा का लोगो। हुड के ऊपर जो कट्स एंड क्रीजेस है वही चीज आपको गाड़ी के साइड में भी दिखाई देगी, कट्स एंड क्रीजेस, और इसी वजह से इस गाड़ी की ओवरऑल प्रोफाइल काफी नीटली और बहुत अच्छी तरीके से स्टैंड आउट होती है। साइड में सबसे पहले अब आपकी नजर जाएगी इन व्हील्स के ऊपर और इन क्लाइडिंग्स के ऊपर। 16 इंचेस के ब्लैक पेंटेड आपको व्हील्स यहां पर मिलते हैं। नॉर्मल स्टील व्हील मिलेंगे, चारों व्हील में डिस्क ब्रेक जरूर मिलते हैं, ABS है, EBD है, 6 एयर बैग आपको मिल जाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। उसके साथ साथ ये क्लाइडिंग्स जो है वो काफी सटल फील होती है। जब मैंने फर्स्ट टाइम 3XO को देखा था तो क्लाइडिंग्स के ऊपर ये जो कट आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा ज्यादा हाईलाइट हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे आप गाड़ी को बार बार देखते रहते हैं तो ये चीजें आपको कॉमन लगने लग जाती हैं। ए पिलर के ऊपर प्रॉपर एक ग्लॉसी फिनिश आपको देखने के लिए मिलती है। ORVMs को भी ठीक उसी तरीके की ग्लॉसी ट्रीटमेंट जो है वो यहाँ पर मिलता है। प्लस इन्हीं ORVMs के ऊपर ये LED बेस्ड टर्न इंडिकेटर मिलते हैं और आप इन ORVMs को बेस वेरिएंट में ही इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। फोल्ड आपको मैनुअली खुद करने पड़ेंगे। बी पिलर बॉडी कलर रखा गया है जिसके ऊपर कोई ब्लैक स्पैश नहीं, टेप का इस्तेमाल नहीं किया गया। ऊपर कोई रूफ रेल्स नहीं है, कोई आपको यहाँ पर एंटीना नहीं मिलता। डोर हैंडल्स बॉडी कलर है जो कि बहुत अच्छी चीज है। प्लस ये जो सी पिलर अगर आप चेकआउट करेंगे तो यहाँ पर भी एक ग्लॉसी फिनिश का इस्तेमाल किया गया है जो कि बहुत नीटली गाड़ी की रेयर में इसकी विंडशील्ड के साथ मर्ज हो जाती है। अब एक बार आप गाड़ी की पूरी प्रोफाइल जरा यहां से चेक करिए। यहां से अगर आप देखेंगे तो एक अच्छे ग्राउंड क्लियरेंस का आपको क्लियरली आइडिया लगता है। एक्सयूवी के इस वेरिएंट में आपको 201 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और सेगमेंट में सबसे ज्यादा व्हील बेस है 2600 mm का। गाड़ी की लेंथ 3990, अगर आप नेक्सॉन की बात करेंगे या फ्रोंक्स की बात करेंगे तो वो गाड़ियां 3995, यानी सिर्फ 5 mm का डिफरेंस है और कोई बहुत तोड़ डिफरेंस उससे नहीं पड़ने वाला। चलिए अब जैसे ही आप गाड़ी की रेयर प्रोफाइल में स्विच होते हैं तो यहां से देखिए
पूरी तरीके से एक रिफ्रेशिंग और एक नई तरीके की प्रोफाइल जो है वो आपको यहां पर क्लियरली ये गाड़ी प्रूव करती है। सबसे पहली चीज, टेल लैंप्स इसके एलईडी में जरूर हैं, लेकिन बेस वेरिएंट है तो यहां पर कोई भी कनेक्टेड वाला पैटर्न जो है वो नहीं रखा गया। अगर आप इसका कंपैरिजन फ्रॉन्क से कर रहे हैं या फिर नेक्सॉन से कर रहे हैं तो वहां पर बीच वाला पोर्शन पूरी तरीके से कनेक्टेड दिया गया है, लेकिन जलता वो भी नहीं है। यहां कनेक्टेड कैसे किया गया है, सिर्फ एक ग्लॉसी जो ट्रीटमेंट है उस चीज का यहां पर इस्तेमाल किया गया है। किसी भी तरीके का रिफ्लेक्टर वगैरह या लाइट वाला जो पोर्शन है उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। टर्न इंडिकेटर अभी आप सामने देख रहे हैं, हाइलोजन बेसिक लैंप आपको यहां पर दिया गया जो कि स्टॉप लैंप के तौर पर फंक्शन करेगा, और रिवर्स लैंप, नीचे रिफ्लेक्टर्स हैं, पीछे बम्पर के ऊपर 2 आपको पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, और नीचे जो स्किड प्लेट आप देख रहे हैं वो भी आपको डार्क सिल्वर टोन के साथ ही देखने के लिए मिलती है। पीछे जो बम्पर आप ब्लैक पोर्शन देख रहे हैं उसके ऊपर आपको क्लियरली यहां पर डायमंड क्रिस्टल कट पैटर्न्स जो है वो विजिबल हो जाते हैं। महिंद्रा का लोगो, XUV 3XO की प्रॉपर ब्रांडिंग, ऊपर एक हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, कोई वाइपर, वॉशर या डिफॉगर आपको इस वेरिएंट में ऑफर नहीं किया जाता। अब आपके पास आपकी गाड़ी अनलॉक होनी चाहिए तो आप इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन के थ्रू यहां से एक्सेस कर सकते हैं। रीजन ये है कि अगर आपकी गाड़ी अनलॉक नहीं होगी तो आप उसे चाबी से नहीं कर पाएंगे। क्यों? आपको इस चाबी के ऊपर कोई भी रिमोट सेंट्रल लॉकिंग वाले ऑप्शंस जो है वो नहीं दिए गए। टिपिकल महिंद्रा टाइप ही दिखने वाली पूरी तरीके से चाबी है, वही ब्लैक कलर का की फॉब, पीछे महिंद्रा का लोगो, और इस तरीके से फ्लिप की जो है वो आपको यहां पर मिलती है। अब ये सीट मैंने ऑलरेडी फोल्ड कर रही है आपको ये दिखाने के लिए कि आपको बेस वेरिएंट में भी 60-40 स्प्लिट ऑप्शन यहां पर देखने के लिए मिलता है, जो कि बहुत सही चीज है। ऊपर की ट्रिम आपको पूरी तरीके से यहां पर हार्ड प्लास्टिक से कवर्ड मिलेगी, प्लस यहां आपको इमरजेंसी एग्जिट के लिए स्लॉट जो है वो भी देखने के लिए मिलेगा। ग्रैब हैंडल यहां पर दिया गया है ताकि आप इजीली स्टेल गेट को जो है वो क्लोज कर पाएं। और अगर मैं बूट स्पेस की बात करूं, नंबर्स की बात करूं, तो अप्रोक्सीमेटली 364 लीटर या 365 लीटर के आसपास का बूट स्पेस है जो आपको अब इस XUV 3XO में मिलता है। प्रैक्टिकली अगर आप काउंट करेंगे तो यहां पर आपके मीडियम साइज के 3 ट्रॉली बैग आराम से फिक्स होंगे, और साइड में थोड़ा बहुत स्पेस आपके पास बच जाएगा जहां पर आप हैंड बैग या लैपटॉप टाइप के जो लगेज बैग होते हैं आप उन्हें वहां पर रख पाएंगे। दूसरी चीज, थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाने के लिए यहां पर आप देख सकते हैं हुक्स दिए गए हैं। मैक्स 5 kg का वेट जो है वो आप यहां डाल सकते हैं, और इसको अगर आप इस तरीके से डाउन करेंगे तो मैक्सिमम 7 kg तक का वेट आप इसके ऊपर डाल पाएंगे। हुक्स दोनों साइड आपको देखने के लिए मिलेंगे। पार्सल ट्रे इस वेरिएंट में नहीं आती, लेकिन आप इजिली उसको इंस्टॉल करा सकते हैं, उसमें कोई इतना बड़ा साइंस लगनी है नहीं। उसके बाद यहाँ पर गाड़ी की ये मैनुअल, फर्स्ट एड किट, सेफ्टी ट्रायंगल, ये सब चीजें हैं। नीचे चेकआउट करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है स्पेयर व्हील, प्लस यहाँ पर ये कुछ आपके जो है टूल्स वगैरह वो आपको मिलेंगे। स्पेयर व्हील पहली बात तो स्पेस सेवर है, अंडर साइज है, और इसकी स्पीड लिमिट केवल 80 km/h तक की रहेगी। अगर आप फ्रॉन्क्स वगैरह लेते हैं तो उसमें आपको फुल साइज का स्पेयर व्हील मिलता है नॉर्मल स्टील व्हील के साथ। यहाँ भी नॉर्मल स्टील व्हील है, लेकिन वहां पर स्पेस सेवर जो है उसका इस्तेमाल किया गया ताकि बूट्स में स्पेस थोड़ा और प्रैक्टिकल हो पाए। चलिए, अब एक बहुत काम की और प्रैक्टिकल चीज, जैसे ही आप यहां पर पीछे स्विच होते हैं, इसकी हमने ऑलरेडी बात करी कि आपको 60-40 का स्प्लिट मिलता है जो कि काफी प्रैक्टिकल चीज है। उसके साथ साथ आप यहां पर चेकआउट करिए, बेस वेरिएंट में ही आपको रेयर में AC वेंट्स मिलते हैं, C टाइप फास्ट चार्जिंग पोर्ट मिलता है, और नीचे एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट जो है एसेसरी आउटलेट वो आपको मिलता है। सीट्स में 60-40 के स्प्लिट होने के साथ यहां पर आपके लिए जो है वो 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट का इस्तेमाल किया गया है, तीनों ही पैसेंजर्स के लिए, मिडल के लिए भी, साइड के लिए भी। हेडरेस्ट 2 दिए गए हैं जो कि दोनों एडजस्टेबल है। मिडल वाले के लिए कोई हेडरेस्ट आपको यहां पर देखने के लिए नहीं मिलते। पावर विंडोज चारों आती हैं, ड्राइवर साइड वाली ऑटो डाउन भी आएगी, अभी हम उसकी भी बात करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं पावर विंडो के कंट्रोल, जिसके ऊपर प्रॉपर मार्किंग है, प्रॉपर ग्लॉसी फिनिश है, जो कि काफी शानदार चीज है। प्लस बॉटल होल्डर है, थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस है। यहां पर कोई रिफ्लेक्टर पीछे वाले डोर्स के ऊपर नहीं दिया गया, लेकिन ड्राइवर साइड आपको वो भी देखने के लिए मिलेगा। चाइल्ड सेफ्टी लॉक, ये सारी ट्रिम आपको हार्ड प्लास्टिक के साथ मिलेगी, ब्लैक है, सब कुछ हार्ड प्लास्टिक के साथ जो है वही आपको यहां पर देखने के लिए मिलता है। अब जिसकी हम बात कर रहे थे कि आपको यहां पर कोई की के ऊपर कोई सेंट्रल लॉकिंग वाले कंट्रोल्स नहीं दिए गए, तो आपको अपनी गाड़ी में इस तरीके से चाबी जो है वो लगानी पड़ेगी जब भी अपनी गाड़ी को आपको लॉक या अनलॉक करना है। इंटरनल सेंट्रल लॉकिंग है, तो अगर आप सिर्फ इस गाड़ी को यहां से ड्राइवर साइड से लॉक करते हैं तो सारे दरवाजे जो है वो आपकी पूरी गाड़ी एक बार में लॉक होगी। सेम चीज अगर आप अनलॉक करते हैं तो आपकी पूरी गाड़ी एक ही बार में जो है वो अनलॉक भी हो जाएगी, लेकिन की के ऊपर सेंट्रल लॉकिंग के कंट्रोल्स अवेलेबल नहीं रहेंगे। अब ब्लैक एंड बेज कलर का जो डुअल टोन कॉम्बिनेशन आपको इस बेस वेरिएंट में मिलता है, वो इस गाड़ी को थोड़ा सा और खास और प्रीमियम बनाता है। सबसे पहली चीज तो इस कलर कॉम्बिनेशन की वजह से गाड़ी थोड़ी सी और प्रीमियम दिखने लगती है। हाँ, लेकिन आपको इसको केयर करनी पड़ेगी, इसका मेंटेनेंस थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा अगर ये पूरा ब्लैक कैबिन होता उसके कंपैरिजन में।
लेकिन प्रीमियमनेस नो डाउट आपको मिलती है। और बेस वेरिएंट में ही अगर आप यहां पर सेंटर कंसोल और ये यहां पर सब चीजें अगर आप चेक करेंगे, जहां पर गियर नॉब है, कप होल्डर्स हैं, तो हर चीज के ऊपर आपको ग्लॉसी ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलता है, एग्जैक्टली वैसे जैसे कि आपको टॉप मॉडल्स वगैरह में मिलता है। तो कैबिन के अंदर आपको गाड़ी एक बहुत ही प्रीमियम और एक अच्छा फील डिलीवर करती है। जैसे ही आप इधर स्विच होते हैं डोर्स के ऊपर, तो सारी ट्रिम आपको हार्ड प्लास्टिक के साथ मिलने वाली है, कहीं सॉफ्ट टच का इस्तेमाल नहीं है। ब्लैक कलर के डोर लीवर्स, ये चारों पावर विंडो, ड्राइवर साइड वाली आपको वन टच में डाउन मिलेगी, लेकिन अगर आपको अप करना है तो आपको इस तरीके से होल्ड करना पड़ेगा, और क्लियरली मेंशन है कि ये ऑटो डाउन है। यहाँ पर आपके सेफ्टी लॉक वगैरह और यहाँ पर आपके जो है वो गाड़ी को मैनुअली लॉक अनलॉक करने के लिए कंट्रोल्स मिल जाते हैं। प्लस इधर अगर आप चेकआउट करेंगे तो आप ओआरवीएम्स को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, फोल्ड आपको मैनुअली करने पड़ेंगे। स्पीकर ट्विटर के तौर पर आपको यहाँ पर सिर्फ ग्रिल दी गई है, क्यों? क्योंकि बेस वेरिएंट में आपको महिंद्रा कोई म्यूजिक सिस्टम यहाँ पर ऑफर नहीं करता। तो ये चीज आपको या तो जेन्युइन एसेसरीज में, आफ्टर मार्केट जो आपकी चॉइस हो, आपको वो उसमें इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। लेकिन अच्छी चीज है कि यहाँ आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, बॉटल होल्डर्स हैं, प्लस थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस है। डोर के ऊपर इस तरीके से सेफ्टी के तौर पर आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टर जो है वो मिलता है। यहाँ नीचे कोई प्रॉपर आपको डेडिकेटेड डेड पैडल नहीं दिया गया, लेकिन एबीसी तीनों पैडल्स के पास स्पेस थोड़ा ठीक ठाक सा आपको मिलता है। हुड आप गाड़ी का यहाँ से इजिली रिलीज कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, प्लास्टिक की स्कफ प्लेट्स कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाती है नीचे, और यहाँ पर गाड़ी की फ्यूल फिलिंग लिड जो है उसको ओपन करने के लिए आपको लीवर यहाँ दिया गया है। सीटें फैब्रिक की हैं, काफी कंफर्टेबल है, काफी कुशनी है, अच्छा अंडर थाई सपोर्ट आपको देती है, तो उस चीज से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई हाइट वगैरह का एडजस्टमेंट आपको इन सीट्स में नहीं मिलता। इधर 3 लेवल की हेडलाइट लेवलिंग, आइडल स्टॉप एंड गो, और यहाँ पर ईएसपी को इनेबल या डिसेबल जो है वो आप इजीली कर सकते हैं। लॉकरिंग के पास प्रॉपर लाइट्स आपको दी गई हैं। इस तरीके से जब आप इग्निशन को ऑन करते हैं तो कुछ ऐसी एनिमेशन है जो आपको सामने यहाँ क्लस्टर के ऊपर क्लियरली विजिबल होती है। चलिए अब जरा हम कैबिन में ही स्विच होते हैं और यहाँ आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं, कौन कौन से फीचर हैं, क्लस्टर कैसा दिखता है, हर चीज की थोड़ा जरा डिटेल से बात करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे स्टीयरिंग व्हील से। स्टीयरिंग व्हील पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि एक नॉर्मल स्टीयरिंग व्हील आपको मिलता है, कोई लेदर रैप नहीं है, कोई स्टीयरिंग के ऊपर माउंटेड कंट्रोल्स नहीं है, कोई फ्लैट बॉटम नहीं है। 3 स्पोक का जरूर है, एयरबैग, को ड्राइवर साइड में एयरबैग, साइड एयरबैग्स मिलते हैं, कर्टन एयरबैग्स मिलते हैं, तो टोटल 6 एयरबैग आपको इसके बेस वेरिएंट में मिल जाते हैं, जो कि काफी बढ़िया चीज हो गई। प्लस इस स्टीयरिंग में जो आपको एडजस्टमेंट मिलता है वो टिल्ट है, कोई टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट आपको बेस वेरिएंट में नहीं मिलेगा, और सामने क्लस्टर एग्जैक्टली आपको वैसा मिलता है जैसे हमने 300 में अभी तक देखा था। प्रॉपर एनालॉग बेस्ड टैकोमीटर और स्पीडोमीटर, बीच की एमआईडी जो है उसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपके काम की देखने के लिए मिल जाएंगी। और अगर आपको इसमें कुछ भी चीज एडजस्ट करनी है तो यहाँ पर आपको कंट्रोल्स दिए गए हैं, जहां से आप इसे चेंज कर सकते हैं, सेट करना है, ट्रिप वगैरह चेंज करनी है, वो सब। और ये आप देख रहे हैं स्टीयरिंग, ये 3 स्टीयरिंग के मोड्स मिलते हैं आपको। कंफर्ट मोड में आप शिफ्ट कर सकते हैं, नॉर्मल मोड में शिफ्ट कर सकते हैं, और स्पोर्ट्स मोड में। इससे इंजन की परफॉर्मेंस के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ जो फर्क है वो इस स्टीयरिंग के ऊपर है, क्योंकि ये आपको तीनों स्टीयरिंग मोड्स मिलते हैं। चेक टायर डायरेक्शन के लिए भी आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन जो है वो क्लियरली विजिबल हो जाते हैं। कूलेंट टेम्परेचर, टोटल ऑडोमीटर्स, फ्यूल की गेज, गाड़ी कितना रेंज और कवर करेगी, क्या फ्यूल इकोनॉमी दे रही है, वो सब चीज आपको यहाँ पर क्लियरली विजिबल होती है। उसके बाद इधर अगर आप चेकआउट करेंगे तो यहाँ पर जो आप कंट्रोल्स देख रहे हैं, ये आपके वाइपर रेगुलेटर से स्टॉक जो है वो आपको मिल जाते हैं। दूसरी साइड आपको टर्न इंडिकेटर, हेडलैम्प, उससे रिलेटेड स्टॉक मिलते हैं। कोई ऑटोमेटिक हेडलैम्प वगैरह वाला कोई फीचर आपको यहाँ पर नहीं दिया गया। उसके बाद यहाँ अगर आप चेकआउट करेंगे तो यहाँ डैशबोर्ड के ऊपर भी वही डायमंड मेश पैटर्न जैसे हमने बाहर देखा था, वो चीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। दूसरी चीज, वैसी ही चीज आपको यहाँ पर साइड्स में भी विजिबल होगी। ये कंसोल आपको वही पुरानी 300 जैसा ही मिलता है। अगर ये चीज भी आपको अपर वाले वेरिएंट जैसा भी आपको AX5 से मिलता है, वहां थोड़ा सा चेंज है, जैसे हमने इलेक्ट्रिक यानी XUV 400 में देखा था, कुछ उस टाइप का अगर मिलता तो मेरे हिसाब से वो ज्यादा बेटर और रिफ्रेशिंग फील उन लोगों को भी देता है जो नीचे के मॉडल्स लेंगे। दूसरी चीज, यहाँ अगर आप चेकआउट कर रहे हैं तो यहाँ आपको मैक्स एसी का सेटअप जरूर मिलता है, लेकिन आपको कोई भी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का फीचर इस क्लाइमेट कंट्रोल में आपको ऑफर नहीं किया गया। ये मोबाइल ट्रे, कोई वायरलेस चार्जर नहीं आता, और यहाँ पर एक C टाइप फास्ट चार्जिंग पोर्ट आपको आगे देखने के लिए मिलेगा। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, और ये इकलौता ऑप्शन है जो कि आपको MX1 में मिलेगा। ऊपर वाले वेरिएंट्स में तो आपके पास वैरायटी ऑफ ऑप्शन आ जाएगा। उसके साथ साथ अगर आप इधर चेकआउट करेंगे तो 2 कप होल्डर्स हैं, पार्किंग ब्रेक जिसके लीवर के यहाँ पर ऊपर आप देखेंगे तो थोड़ा सा सेट एंड फिनिश है। इसकी हमने ऑलरेडी बात करी कि आपको प्रॉपर एक ग्लॉसी फिनिश के साथ जो है वो सब कुछ यहाँ पर ऑफर किया जाता है। यहाँ आपको एक आर्मरेस्ट मिलता है जिसमें प्रॉपर स्टोरेज दी गई है।
इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा लेदर का इस्तेमाल किया गया है, स्टिचिंग वगैरह की क्वालिटी जो है वो काफी अच्छी है। हालांकि आप इसे स्लाइड नहीं कर सकते, लेकिन इसकी पोजीशनिंग इतनी बेटर है कि आपको इसे स्लाइड करने की एक्चुअल में जरूरत नहीं है। तो बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन जो है वो आपको पूरी तरीके से ऑफर करता है, जो कि काफी अच्छी चीज है। उसके बाद वाइजर, यहां अगर चेकआउट करेंगे वाइजर की क्वालिटी जो है वो बहुत जबरदस्त है, लेकिन कोई वैनिटी मिरर वगैरह आपको यहां पर नहीं मिलता। रूफ टॉप के ऊपर इस तरीके से फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं। सीट बेल्ट की हाइट को आप एडजस्ट कर सकते हैं। आगे वाले जो हेडरेस्ट हैं वो भी आपको एडजस्टेबल मिलेंगे, पूरी तरीके से मैनुअली एडजस्टेबल। डे एंड नाइट IRVM आपको यहां पर मिलता है। ये कंसोल आपको पूरी तरीके से खाली दिख रहा हो, क्योंकि यहां पर कुछ नहीं दिया गया। सिर्फ एक आपको पूरी गाड़ी में कैबिन लाइट यानी रीडिंग लैंप मिलता है, जो कि यहां बिल्कुल मिडल में दिया गया, और ये हाइलोजन बेस है। उसके साथ साथ अगर आप ड्राइवर साइड में चेक करेंगे तो ये वाइजर पूरी तरीके से प्लेन है। यहां पर भी आपको कोई टिकट होल्डर वगैरह जो है वो ऑफर नहीं किया गया। लेकिन गाड़ी में स्पेस की ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं है। सबसे पहली चीज, आपको एक अच्छा अंडर थाई सपोर्ट मिलता है, प्लस बॉल्सर सपोर्ट जो है वो ये सीट्स आपको काफी अच्छा ऑफर करती है। हाँ, अगर आप इसका कंपैरिजन फ्रॉन्क्स से करेंगे तो हो सकता है आपको फ्रॉन्क्स की सीट थोड़ी सी ज्यादा कंफर्टेबल लगेंगी, लेकिन फ्रॉन्क्स में इस एरिया में जो है वो स्पेस थोड़ा आपको कम फील होता है। वहीं अगर आप XUV में देखेंगे तो यहाँ स्पेस थोड़ा अच्छा और कंफर्टेबल आपको फील होता है। मेरी हाइट 5 फुट 9 इंच है, उसके बावजूद भी मेरे को यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। प्लस अगर मैं इस सीट को अपनी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट करूं तो गाड़ी आपको एक जबरदस्त विजिबिलिटी देती है, एक अच्छी कमांडिंग पोजीशन देती है। ए पिलर किसी तरीके से आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करता, और ORVMs भी आपको एक अच्छी यहाँ पर विजिबिलिटी जो है वो पीछे का प्रॉपर विजन जो है वो डिलीवर करते हैं। और एडवांटेज आपके पास है ही कि आप बेस वेरिएंट में भी इलेक्ट्रिकली ORVMs जो है उसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो एक बार अब जरा यहां से हम खोल लेते हैं हुड और बात करते हैं इस इंजन के बारे में। 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज MPFI पेट्रोल, बेस वेरिएंट में यही ऑप्शन आपके पास है, और ये सेगमेंट का अगर आप इसे सबसे पावरफुल इंजन कहेंगे तो आप कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। नेक्सॉन में भी 1.2 लीटर का ही आपको 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन मिलता है, रेवोट्रॉन, लेकिन ये उससे भी ज्यादा पावरफुल है। ये 110 bhp और 200 Nm तक का टॉर्क डिलीवर करता है। फ्यूल इकोनॉमी कुछ लोगों के लिए यहां मैटर करेगा, क्योंकि ये लगभग आपको 18 या 18.5 के आसपास क्लेम्ड है। प्रैक्टिकली जब आप गाड़ी को चलाएंगे तो वही 14-15 यही फ्यूल इकोनॉमी आपको डिलीवर करेगा। हाँ, अगर आप गाड़ी को बहुत प्यार से चलाते हैं, आपकी ड्राइविंग स्किल्स एकदम परफेक्ट है, तो आप डेफिनेटली एक अच्छी फ्यूल इकोनॉमी ले सकते हैं। हुड में बहुत अच्छा खासा वेट आपको फील होता है, प्लस प्रॉपर इंसुलेशन आपको यहां मिलेगी। फायरवॉल के ऊपर प्रॉपर कवरिंग, नीचे बेस वेरिएंट में भी प्रॉपर कवरिंग दी गई है विद सम हीट रिडक्शन मटेरियल। एक एक चीज अगर आप यहां चेकआउट करेंगे ना तो बहुत नीटली उसको पैक किया गया। वेल मैनेज्ड इंजन भी पूरी तरीके से फील होता है, कहीं पर किसी भी चीज को अननेसेसरी एक्सपोज नहीं छोड़ा गया। यहां अंदर भी आप देख रहे हैं प्रॉपर तरीके से फॉर्मर कवरिंग का इस्तेमाल किया गया है, वो फेंडर्स के अंदर दोनों साइड, जो कि बहुत सही तरीका, और फिनिशिंग जो है उसकी भी बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पर ध्यान रखा गया है। चलिए फिलहाल हम करते हैं इसको क्लोज, और यहां से एक बार आप चेकआउट करिए अब जरा 3XO बेस वेरिएंट आपको लगती कैसी है। गाड़ी नो डाउट काफी अमेजिंग, एक अच्छा लुक और एक बिल्कुल अलग स्टांस अपना प्रूव करती है। मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बोला, अगर आपको ये गाड़ी के डिजाइन एलिमेंट्स पसंद आ जाते हैं तो अभी आपके पास सेगमेंट में अब इससे बेटर ऑप्शन फिलहाल नहीं है। पावरफुल इंजन है, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है, बेस वेरिएंट से ही 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है, और इस वेरिएंट में आपको ABS EBD इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर जो है वो भी मिल जाते हैं। रूफ रेल्स नहीं आती हैं, कोई कैमरा वगैरह यहाँ पर नहीं दिया गया, रेयर में वाइपर वॉश और डिफॉगर नहीं है, लेकिन बेस वेरिएंट में ही DRLs, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, टर्न इंडिकेटर उन्हीं के ऊपर, C टाइप फास्ट चार्जिंग पोर्ट्स, रेयर में AC वेंट्स, ये जो छोटी छोटी चीजें, चारों पावर विंडो, ड्राइवर साइड वाली ऑटो डाउन, ये जो कॉमन चीजें जो पर डे यूजर को चाहिए हैं, आपकी गाड़ी को आपके कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के लिए आपको जरूरत है, वो हर चीज का यहाँ पर ध्यान रखकर जब यहाँ फीचर्स आपको दिए गए हैं तो वो चीजें, वो फीचर बेस वेरिएंट को पूरी तरीके से वर्थ बना देते हैं। तो ओवरऑल आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये वेरिएंट कैसा लगा, मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। बहुत जल्द आपको फिर एक नई वीडियो के साथ मिलूंगा। धन्यवाद।